हेलो क्लास। तो राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान में कक्षा 11 में जो आपके पास हैं 2 किताबें हैं। उन 2 में से एक किताब है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। तो इस किताब का आज हम पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस किताब में लगभग 10 चैप्टर हैं। उन 10 में से सबसे पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। संविधान इस किताब में इस पाठ में जो हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि ये शब्द जो संविधान है ये है क्या, ये कहाँ से आया है। तो एक बेसिक सेंस में देखें, अगर आम तौर पे देखें, अगर कोई पूछे कि संविधान क्या है तो संविधान क्या है, एक दस्तावेज है। ठीक है, मामूली तौर पर क्या है, एक दस्तावेज है। अब इस दस्तावेज की क्या भूमिका है, ये क्या कितना ज़रूरी है, ठीक है, इससे लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और किसी भी देश में किसी भी राज्य में संविधान की क्या महत्व है, ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले कि संविधान क्या करता है, संविधान काम क्या करता है। जब हमें ये पता चलेगा कि संविधान काम क्या करता है तो उससे हमें पता चलेगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, भारत में इसकी क्या आवश्यकता है, भारत में इसकी क्या उपयोगिता है। तो आप एक छोटी सी बात है कि अगर आप अपने आसपास देखें तो आप देखेंगे अपनी क्लास में ही, अपने गांव में, अपने शहरों में कि आपके आसपास कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। व्यक्तिगत तौर पे उन महिलाओं में से भी अगर पुरुषों में से भी अगर आप देखें लोगों में से, तो कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ किसी और जाति के हैं, कुछ लोग किसी और जाति के, कुछ लोग किसी और धर्म को मानते हैं, कुछ लोग किसी और धर्म को मानते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग समूह के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग किताबों को पढ़ने वाले लोग हैं। कुछ लोगों का शौक़ है बड़े बड़े मॉल्स में घूमना, कुछ लोगों का शौक़ है खेती बाड़ी करना, कुछ लोगों का है जानवरों को पालना, कुछ लोगों का शौक़ है, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कई बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। क्या ये फैसला जो है स्कूल जाने का नहीं जाने का, ये बच्चों का होता है कि उनके माता पिता का होता है, या माता पिता क्या डिसाइड कर सकते हैं, क्या निर्णय ले सकते हैं कि उनका बच्चा स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। ये तो थी हम अलग अलग टाइप के। अब हम अलग अलग होने की वजह से हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं कि हमें कई बार कुछ लोग पसंद नहीं आते, जो कुछ अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, अलग तरीके के काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो बहुत निम्न तरीके का काम करते हैं, जैसे कि गांव में ही अगर आप देखें जो लोग खेती में काम कर रहे हैं, तो खेती में भी अलग अलग तरीके के काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो हल चलाने का काम करते हैं, कुछ लोग हैं महिलाओं के लिए क्या है कि वो हल नहीं जोतती खेतों में, और पुरुष जो हैं वो ज़्यादातर जो महिलाओं के काम है जैसे जंगल से घास लाना, ये सब ये पुरुष नहीं करते। तो ये भिन्नता है हमारे अंदर, और ये सिर्फ भिन्नता है, इसके बावजूद हम लोग साथ रहते हैं। इसी तरीके से अगर आप शहरों में जाएंगे तो कई लोग कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, कुछ लोग बहुत छोटी जगहों पे सड़कों पे ही रेडियों पे अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो कुछ लोग बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, कुछ लोग बहुत निम्न स्तर पे झोंपड़ियों में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से, अलग अलग जीवन शैली की वजह से, अलग अलग पसंद की वजह से लोगों में आपस में झगड़े भी होते हैं, लोग आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करते, लेकिन फिर भी सब लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर अपने आसपास लोगों की भिन्नता को देखेंगे तो आप अगर सोचेंगे कि ये लोग आपके साथ कैसे रह रहे हैं, मतलब बड़ी परेशानी है इन सबको साथ रहने में, लेकिन फिर भी हम सब साथ रहते हैं। और हम सब साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि जीने का अधिकार जितना हमारा है उतना ही उनका है। जो बुनियादी ज़रूरत, पानी की ज़रूरत जितनी हमें है उतनी ही उन्हें है, बिजली की ज़रूरत जितनी हमें है उतनी ही दूसरे को है। तो इन बुनियादी आवश्यकताओं की मानते हुए हमने ये अपने आप में ही एक सामंजस्य बिठा लिया है कि हम इनके साथ रहने को तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी किसी न किसी तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से आपकी मदद करता है इन सब संसाधनों को जुटाने में। ठीक है, इसलिए हम सब लोग साथ रहते हैं। तो संविधान का काम क्या है, अगर आप देखें तो संविधान का काम क्या है, किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों का आवश्यकता होती है, जैसे कि समूह के सदस्य जानते हैं कि ताकि हम आपस में न्यूनतम समन्वय बनाए रखें। ठीक है, लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। और यदि नागरिकों को यह विश्वास हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि इन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इसको सभी विश्वास हो जाता है और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा।
तो संविधान जो है उसका पहला काम क्या है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो ये था संविधान का पहला काम। ठीक है, अब हम देखेंगे निर्णय लेने की शक्ति की विशेषताएं। इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है।